हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश तथा मौर्य वंश आदि प्राचीन भारत से जुड़ी बहुत सी जानकारियाँ को जानेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मगध महाजनपद। फ्रेंड, मगध महाजनपद की प्रारंभिक जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, गिरिब्रज राजगिरी थी। मगध पर बहुत से राजा महाराजा आए जिन्होंने मगध पर राज्य किया, लेकिन मगध पर सबसे पहले बिंबिसार आया और इसने हर्यक वंश की स्थापना की। इसके बाद शिशुनाग आए, इन्होंने नागवंश की स्थापना की, तथा इसके बाद महापद्मानंद आए, इन्होंने नंदवंश की स्थापना की। और फ्रेंड्स, इसी नंदवंश का अंतिम शासक जो था घनानंद, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर परास्त कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश। इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी मृत्यु कर दी। अजातशत्रु की मृत्यु इसके पुत्र उदयन ने कर दी। इसी उदयन ने दोस्तों गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसे आज पटना के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह उदयन का पुत्र नागदशक था। आगे देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थगित कर दी। शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था वह नंदीवर्धन था। आगे चलते हैं नंदवंश पर। फ्रेंड, नंदवंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। नंदवंश के समय में ही मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा, जिसे हाइडेस्पिन का युद्ध या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों कि हाइडेस्पिन का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच, और कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे। बाद में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। फ्रेंड, नंदवंश का जो अंतिम शासक था वह घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो चलिए अब हम बात करते हैं मौर्य वंश की। फ्रेंड, मौर्य वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। फ्रेंड, चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य के अन्य दो नाम थे, जो कि विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें राजनीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था, जिसमें वह उसकी पराजय हुई थी। फ्रेंड, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार उन्हें 4 प्रांत दे दिए। काबुल, गंधार, हेरात एवं मकरान, ये चारों प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म का स्वीकार कर लिया था। इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। तो चलिए देखते हैं बिंदुसार के बारे में। फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात,
वारिसार तथा बद्धसार के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इसने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। और फ्रेंड्स, अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया था बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। इसके बाद अगला शासक अशोक बना। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फैनथेलर ने की थी, जिसकी संख्या 14 है। प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने शस्त्रों का त्याग कर दिया। इन्होंने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। फ्रेंड, अशोक देवानामप्रिय के नाम से काफ़ी विख्यात थे। फ्रेंड, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। यहाँ पर हमारा मौर्य वंश खत्म होता है। इसके बाद और भी कई वंश आए, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहक वंश तथा गुप्त वंश। इन सभी को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।